बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ 25 करोड़ आवाम है जिस 76 साल के बाद जिसे सियासी शऊर पैदा हुआ, बेदारी पैदा हुई, वोट की तकद्दुस को समझा। दूसरी तरफ पुराने सियासतदान पाटे पुराने 40 साल से मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार पे मसल्लत रहने वाले शरीफ बरादरी जरदारी बरादरान हैं कि वो अपार्ट दोबारा चोर दरवाजे से हैं। दूसरी तरफ जेल में बैठे तरीके इंसाफ के चेयरमैन को एक ही कोशिश की जा रही है, उसे जेल से ना आने दिया जाए। और तो और पाकिस्तान का कमीशन जो कि सिर्फ 2 माह रह गए हैं नए इलेक्शन में, जो जिसका ऐलान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा ने किया, वो उसको साफ शफाफ बनाने की बजाय तरीके इंसाफ के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन, इंतकाम, जबर और जुल्म को रोकने की बजाय सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के केसेस सुनने में मसरूफ हैं। और मुबैना तौर पर इतला आ रही है कि वो बल्ले का निशान छीन लेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा किसी बड़ी मकबूल जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराया, चेयरमैन एक कारकुन को बनाया। तरीके इंसाफ ने खानदानों की सियासत से निकाल कर अपनी जगह बैरिस्टर गौहर अजा अली को बनाया, लेकिन फिर भी उन्हें नोटिस जारी कर दिया 7 लोगों को बिमा इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी का कि इन्हें हटाना है। नाज़रीन, हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें। एक तरफ सजा याफ्ता आदमी मुल्क से बाहर पाकिस्तान आता है और ऐसा लगता है तमाम अदारे लाइन में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, पहले हमने रिलीफ देना है। नैब कहती है इनकी जमानत लो, बेल नहीं करानी। एंटी करप्शन कहते हैं हम नहीं है। JIT पाकिस्तान के मशहूर तरीन लोग करते हैं, वो भी नवाज शरीफ को बरी कराने के लिए दिन रात एक है। लेकिन अवाम की अदालत ने फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ और इमरान खान के हक में सुना दिया। वो अवाम की अदालत जो चारों सूबों की अवाम है, चारों सूबों के हर शहर की हर गांव की आवाज़ है। उन्होंने कहा हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तरीके इंसाफ को वोट देंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के भी तोते उड़ गए। नवाज शरीफ माजी में जिसे कब्जा ग्रुप कहते थे, जिसे मनी लॉन्डर कहते थे, ATM कहते थे, अब उन जमातों से मिलकर सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो उनसे बहुत दूर जा चुकी है इक़्तिदार की वज़ारत उज़्मा, उस पर तक पहुंच सके। और इस पर पहुंचने के लिए उन्हें 22 करोड़ आवाम की हक तलफी होगी, यानी कि वोटर के हक को ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती में बिलावल भुट्टो भी अब खुल के सामने आ गए हैं। वो समझते हैं कि ये सिंध उनको छीन सकते हैं, पंजाब में उनका वोट बैंक नहीं है। और उन्होंने ये वाशगाफ लफ्जों में कहा राय विंड वाला चौथी बार भी सिलेक्ट होना चाहता है। पहले 3 दफा सिलेक्ट होकर जो किया, आके चौथी दफा फिर सिलेक्ट करने वालों को के साथ ही लड़ेगा, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से फिर दोबारा लड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने इतना बयान दे दिया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इस दफा उसको लाने की कोशिश की तो चौथी मर्तबा फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से ही लड़ेगा। और उन्होंने कहा मियां साहब 2/3 दिलाने वालों से ही लड़ाई करेंगे। वो आवाम से 2/3 नहीं मांग रहे, वो अदारों से मांग रहे हैं। तो मियां साहब ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, पीपल्स पार्टी जानती है कि नून लीग ने लंदन में क्या डील की। ना दूसरी तरफ पीपल पार्टी के ही फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जेल से घबरा कर नवाज शरीफ की तरफ तंज करते हुए मुल्क छोड़कर फरार होने वाले अवाम का सामना नहीं कर सकते, इसलिए कभी MQM के दर पे जाते हैं, कभी इस्तेकाम पार्टी के दर पे, कभी GDA के, कभी मौलाना फजलुर रहमान पे, कभी ANP के, कभी बाप पार्टी के। उन्होंने कहा बाप को आखिर इन्होंने बाप मान लिया है। हालांकि पीपल्स पार्टी की तरकीब बातिल नजर में समझ से बाहर है कि वो तो पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, किसी एक हलके में उन्हें इलेक्शन कैंपेन चलाने से कोई रुकावट नहीं डाली गई।
दूसरी तरफ नादरीन, इमरान खान का, वर्करों का, पाकिस्तान के लोगों का जज्बा, जुनून इस इंतहा को पहुंच चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा में हर दीवार, हर रुकावट, हर जुल्म पांव तले कुचलते हुए एक कॉल पर वो वर्कर कन्वेंशन को जलसे से बड़ा कर देते हैं। बदकिस्मती देखें नाज़रीन पाकिस्तान की कि आइंदा हफ्ते इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होना है, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और उसने ये माहौल बनाना है कि तमाम सियासी जमातों को साफ शफाफ इलेक्शन मिले बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के इलेक्शन में है। नून लीग तो इलेक्शन चाहती ही नहीं थी, निगरान हुकूमत तो इलेक्शन से फरार चाहती है, ऑलरेडी 90 दिन का हदफ क्रॉस कर चुकी है, और गैर आइनी गैर कानूनी एतजाज हसन के वो कोल इस वक्त हुकूमतें पंजाब हो, वफाक हो, चारों से गैर आइनी है क्योंकि 90 दिन से क्रॉस कर गए हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शफाफ कराने की बजाय, इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की बजाय दिन रात तरीके इंसाफ को दीवार से लगाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उन्होंने पहले मुखालफत की, दोबारा कराया आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन उसको भी नहीं माना, और 14 दरख्वास्तें पीटीए के इलेक्शन के खिलाफ आ गई, और उनमें से 14 के 14 का तरीके इंसाफ से वास्ता ही नहीं। कुछ नून लीग के लोग हैं रेड जोन में, इमरान खान जाए गिरफ्तार, नून पीपल तरीके इंसाफ का जो रहनमा जाए गिरफ्तार, चंद बंदों को, अपने बंदों को फिर के एहतजाज करा रहे हैं। किस हद तक इंसान गिर सकता है कि जमीन भी शर्मा जाती है। नाज़रीन, ऐसे में शेड्यूल अनाउंस करने की बजाय इलेक्शन कमीशन सिर्फ पीटीए के खिलाफ केस सुनने में और सजा देने के लिए हर वक्त पुरअज़म लगता है, और पीटीए इसका सैकड़ों दफा इजहार कर चुकी है, और एतजाज हसन भी कह चुकी है। ऐसा लगता है कि जुल्म ज्यादती से बल्ले का निशान लिया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने 7 पीटीए के मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गोहर समेत तलब कर लिया है। इन्हें यह है कि किसी तरीके से इमरान खान को रोके, लेकिन अवाम को रोकने की गलती करके बहुत बड़ी मुल्क से ज्यादती करेंगे। जमहूरियत से भी इंसाफ पहले नायाब है। नाज़रीन, हमारी इतला है कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ने कह दिया है कि शेर इस वक्त मदहोश है। अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर आता है, तरीके इंसाफ के पूरे मुल्क में रहनुमा होते हैं, तो शेर भाग जाएगा, पिंजरे में बंद हो जाएगा, मुल्क चलेगा। लिहाजा उसको हटाओ। अब तरीके इंसाफ को इलेक्शन के सिस्टम से बाहर करने की कोशिशें अवाम नाकाम बनाती आई अभी तक। कल क्या करते हैं उसका आपको देंगे, छोटी सी बता देते हैं। नौशहरा में, पेशावर में, कोहाट में, दीरबाला में हजारों लोग जोग दर जोग, पुलिस की रुकावटें, बैरियर, सड़कें खुंदकें खोली गई, कंटेनर खड़े किए, तोड़कर जोग दर लोग वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मौके पर मुस्लिम लीग कोई नून लीग पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोई बड़ी क़यादत नहीं होती, कोई भी। लेकिन एक आम कारकुन जाता है तो अवाम का जमे गफीर जमा हो जाता है। आज पीटीआई ने बाजोड़ में नौशहरा से बड़ा कन्वेंशन करके परवेज खटक को तो बेहोश ही कर दिया है। अब वो उस जलसे की तपश पाकिस्तान के हर शहर में हो रही है। इंतज़ामिया ने, वहाँ की पुलिस ने, इंतज़ामिया ने सड़कों को इस तरह बंद कर दिया जैसे कर्फ्यू लगने वाला है। लेकिन इंतज़ामिया की रुकावट तोड़कर कारकुन पैदल पहाड़ों से दाएं बाएं होते हुए ऐसे पहुंचे कि जैसे तूफान आ गया होता है। नौशहरा में जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं कहा जा रहा है, उसके बाद शायद परवेज खटक को वहाँ उम्मीदवारों का इंतखाब करने में भी मुश्किल हो। ज़हनी तौर पे तो शायद वो हार मान चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, नून लीग में अब ये बात यकीनी तौर पर पैबंद हो गई है कि अगर बल्ले का निशान होता है और वो इलेक्शन इंतखाबी मुहिम भी ना चलाए और इलेक्शन डे पर सिर्फ लोगों को जाके वोट डालने की इजाज़त हो, तो तरीके इंसाफ 266 में से सिर्फ 150 से ज़्यादा सीटें ले जा सकती है मुल्क भर में।
یہ ان کی پرسنل میٹنگوں میں ہوتی رہی ہے گفتگو. اسی وجہ سے اب نون لیگ گھبراہٹ کے مارے پہلے کہتے تھے کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. چودھری شجاعت کے پاس کہتے تھے ایک دفعہ ماضی میں نواز شریف نے بیان دیا تھا میں تھوک کے چاٹنے والا نہیں, چودھری برادران کو کبھی معاف نہیں کروں گا. 5 سیٹیں ان کے ساتھ ایم پی اے کی اور 3 اخباری خبروں کے مطابق مان آئے ہیں. اور اب جہانگیر ترین کے بھی ساتھ ملاقات ہو گئی ہے, کیونکہ جہانگیر ترین کو استحکام پارٹی کو پلیٹ میں ڈال کے کسی اور نے دیا. کوئی گرفتار ہوتا تھا یا لاپتہ ہوتا تھا, جب آتا تھا تو استحکام پارٹی کے راستے پہ جاتا تھا تو اپنے گھر سوتا تھا, ورنہ جیل ہی اس کا مقدر تھی. لوگوں کی 20 دفعہ ضمانتیں ہوئی لیکن وہ نہیں چھوڑا گیا. اب استحکام پارٹی سے بھی نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے, پرویز خٹک سے بھی کر رہی ہے, باپ کے کہنے پہ باپ سے بھی کر رہی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اس حالات میں اگر اتنی سیٹیں مانڈ کے پی ٹی آئی کو لڑتے ہیں تو سادہ اکثریت تو یہ گھر سے ہی نہیں لے سکتے, اتنے تو امیدوار نہیں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یہ سب مل بھی جائے تو تحریک انصاف کا نشان بلہ ہو اور 8 فروری کو صرف ووٹر کو جا کے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو, جس کو ووٹ ڈالے تو تحریک انصاف, میں نے کہا 150 سے زیادہ سیٹیں لے جانے کا ہدف منیمم بتا رہا ہوں. جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان کے مطابق اس کو رزلٹ میں نے نہیں بنانا تو یقینی ہے. لہذا نون لیگ تو پنجاب میں بھی ٹھوس ہو گئی ہے. اوپر سے استحکام پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا, تو اگر ان کا وزیر اعلیٰ دیتے ہیں, یہ ساری باتیں اس صورت میں ہوگی اگر تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوتی ہے تو پھر تو انہیں اقتدار کرنے کے تو موجے بھول جائیں, پھر تو یہ شاید پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہو اور وہ سندھ میں وہ حکومت بنا لے. اس صورتحال میں نون لیگ میں خاصی پریشانی ہے, سر جوڑنے کے علاوہ حل کوئی نہیں ملا. اور فی الحال جنہوں نے لندن پلان کے تحت واپس بلایا تھا انہیں دوبارہ ڈیل پہ لگا دیا ہے. ڈیل اور ڈھیل دونوں لینے کے باوجود بھی عوام میں ووٹ بینک میں ان کے اضافہ نہیں ہو رہا. لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک شخص جب بھی ملک پہ برا وقت آتا ہے تو ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے, اقتدار کے لیے پہلے جنہیں گالیاں دیتا ہے. اب آج نواز شریف نے بلاول بھٹو کی بات کو سچ ثابت کر دیا کہ جو پہلے 3 دفعہ آئے تھے, 4تھی دفعہ پھر عدالت میں ٹکرائے گئے. انہوں نے کہا میری جو حکومت 1993 میں ختم کی گئی تھی, 99 میں ختم کی گئی تھی اور 2017 میں سب کا احتساب کرو, جبکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیپلز پارٹی کی انہوں نے 2 دفعہ حکومت ختم کرائی. یوسف رضا گیلانی کے خلاف 2013 میں وہ خود کوٹ پہن کے گئے اور انہیں بھی سپریم کورٹ نے نکالا تھا اور ان کو بھی نکالا ہے. اب کہا جا رہا ہے نیب ان سے معافی مانگے گی. دیکھیں انوکھا لاڑلا کھیلنے کو مانگے چاند, نہ ووٹ بینک نہ سپورٹ نہ لیڈر, صرف اور صرف اس ورز کے میرے مخالف کو کچل دو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نواز شریف باز نہیں آئیں گے. اگر پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے, عوام کی خواہش کو کچلا جاتا ہے, انٹرنیشنل کی بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے, من مانی کی جاتی ہے, تو وہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. دوسری طرف عمران نے توہین عدالت کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, جس کا کبھی امکان ہے. آئین اور قانون کے مطابق ان کی سزائیں ختم ہو جاتی ہیں تو عمران خان دوبارہ الیکشن لڑیں گے, اور وہاں جہاں الیکشن لڑیں گے جہاں سے نواز شریف لڑیں گے, اگر عمران خان باہر آ گئے تو پھر میں آپ کو اپنے سروے کے مطابق اپنی رائے دے رہا ہوں, فیصلہ تو اللہ کرتا ہے. نواز شریف کے لیے الیکشن لڑنا بھی بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا. دوسری طرف انتقامی کارروائی کی روش میں جاتے ہوئے واحد پارٹی ہے جس کا الیکشن 76 سال میں مسترد کیا گیا, انٹرا پارٹی, اسے اب الیکشن کمیشن نے 13 دسمبر پر طلب کر لیا ہے 7 رہنماؤں کو, اور کہا ہے کہ ہم کیوں نہ ان کا آرٹیکل 15 یعنی کہ بلے کا نشان لینے کی کوشش کرے. کہا جا رہا ہے کہ کمیشن کی چند دن پہلے بعض لوگوں سے خفیہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں کسی ایک جماعت کو کارنر کرنے کی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرف عمران خان کے ہر فیصلہ مقدمے کا فیصلہ کر لیا گیا. عدالتوں نے نہیں کیا, کس نے کیا مجھے نہیں پتا, نگران حکومت نے کیا ہوگا کہ جیل میں ہی ہوگا, چاہے توہین عدالت ہو, سائفر ہو, دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو, پاناما ہو, القادر یونیورسٹی ہو, کوئی بھی ہو, جیل میں لگتا ہے اس ملک کی عدالتوں کو.
जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इंसाफ की उम्मीद है। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त, अपनी जेल में ट्रायल को भी चैलेंज किया है। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर उन्होंने इसी तरह दबाव डाली रखा तो फिर नून लीग को आने वाले दिनों में उसके लिए बुरी खबरें आने वाली हैं। अगर इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान ख़त्म नहीं करता, तरीके इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाती, तो कहा जा रहा है कि फिर पंजाब, केपी के और वफाक में तरीके इंसाफ के रास्ते की हर रुकावट अवाम अपने वोट की पर्ची से दूर करेगी और फतह और कामयाबी का और वजारत उज़्मा का उकाब इमरान खान के कंधे पे होगा। जेल में बंद वो शख्स मुसलसल अवाम की फिक्र करते हुए एक बार बार अपने आइनी माहिरीन और अपने ख़ानदान से दे रहा है कि मेरे बाकी साथियों को निकालो। नाज़रीन, अगर तरीके इंसाफ नहीं जाती तो अवाम नहीं मानेगी। टर्न आउट 12 से 15% होगा। उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई साजिश की गई तो मुल्क में इंतशार होगा। इसीलिए एक सोच एक जगह ये भी पाई जा रही है कि तमाम सरकारी इदारे, पुलिस हो, FIA हो, नैप हो, एंटी करप्शन हो, वो गैर जानिबदार हो जाए और अवाम की मर्जी के हुक्मरान आने दें। इसी से पाकिस्तान के अदारों के एहतराम में इजाफा होगा और अवाम की मर्जी का आएगा और गैर मुल्की ताकतों से मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले बेहतर अंदाज में कर सकेगा। लगता है कि इमरान खान इन्हें नफसियाती मरीज बना चुका है। अब सियासी शिकस्त 8 फरवरी को होगी अगर तरीके इंसाफ होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।